नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धर्म और आध्यात्म में। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में बताएंगे जिसे आप दीपावली के दिन करते हैं तो माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा मिलती है कि आपके घर में धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो एक बार आप वो पोटली का उपाय करके अवश्य देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि धनतेरस में हमें क्या करना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि धनतेरस पर इस बार किन 10 वस्तुओं की खरीदारी करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सस्ती वस्तुओं की खरीद करने से भी आपके घर में पूरे साल बरकत बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ता। इस बार धनतेरस का पर्व 10 नवंबर को मनाया जाएगा और इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी के साथ बर्तनों को भी खरीदते हैं। शास्त्रों की माने तो सोने चांदी और बर्तन के अलावा इस दिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन घर में लाने से माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की विशेष कृपा मिलती है। धनतेरस का पर्व दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है और इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी के साथ धन्वंतरी आयुर्वेद के पिता डॉक्टर धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। तो धन्वंतरी को आयुर्वेद का डॉक्टर भी कहा जाता है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा हो। इसीलिए शास्त्रों में धनतेरस के दिन वस्तुएं खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी ऐसी सस्ती वस्तुएं हैं जिनको खरीदने से भी बेहद लाभ मिलता है और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो नंबर 1 है पान के पत्ते। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन आप पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलेगी। नंबर 2 साबुत धनिया। जी हाँ, धनतेरस पर धनिया खरीदने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी को धनिया बेहद ही प्रिय है और माता लक्ष्मी को धनिया और चीनी का भोग बनाकर भी भोग चढ़ाया जाता है, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। तो ध्यान रहे कि इस दिन धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए और जो धनिये का प्रयोग हो वो केवल माता के भोग के लिए और माता को चढ़ाने के लिए ही करें। दीपावली के बाद जब वो धनिया बच जाए जो आप धनतेरस पर खरीद कर लाएं तो उस धनिये को गाय को खिला दें। नंबर 3 खीले और बताशे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल बनकर तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाइए। ध्यान रहे कि हमेशा नए खील बताशे ही लाएं। पुराने रखे हुए खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। नंबर 4 चीज नमक। जी हाँ, नमक। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन नमक की खरीदारी अवश्य करनी चाहिए। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी तरह के वास्तु दोष भी समाप्त होते हैं। घर में जो नकारात्मकता होती है उसका भी नाश होता है, क्योंकि नमक में एक ऐसा गुण होता है जिससे वह घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल फेंकता है। तो खास तौर पर ऐसी भी मान्यता है कि धनतेरस के दिन घर में नमक के पानी का पोछा लगाने से ही विशेष लाभ प्राप्त हो जाता है और इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। अब है अगली चीज झाड़ू।
ये बात तो हर कोई जानता ही है कि धनतेरस पे झाड़ू खरीदना ही है। तो चलिए जानते हैं। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, क्योंकि झाड़ू हमारे घर की दरिद्रता और गंदगी को बाहर फेंकता है। उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी भी हमारे मन के मैल को साफ करके हमारे मन को अच्छे विचारों से भर देती है। अब है अगली चीज, लक्ष्मी के चरण। जी हाँ, जो लक्ष्मी के पादुकाएं होती हैं, धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण को भी घर में लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी चरण लाने से माता लक्ष्मी का आवाहन होता है और माता लक्ष्मी साक्षात घर में पधारती हैं। अब है अगली चीज, वो है स्वास्तिक। जी हाँ, इस दिन स्वास्तिक भी अवश्य खरीद कर लाना चाहिए। अगर आपको स्वास्तिक बनाना सही विधि से नहीं आता है तो आजकल मार्केट में स्वास्तिक बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो आप कम से कम 2 स्वास्तिक तो लेकर आएँ, जिसमें से एक आप अपने मुख्य द्वार पर लगाइए और दूसरा मंदिर में लगा दीजिए। इससे माता लक्ष्मी का वास होगा और घर की सारी नकारात्मकता दूर होगी। अब हम जानते हैं अगली ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी खरीदारी धनतेरस पर करनी चाहिए। वह है गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह मूर्ति मिट्टी की बनी होनी चाहिए और जो माता लक्ष्मी की मूर्ति हो, इसमें माता लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में हो। माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो जब भी लाएं, माता लक्ष्मी उसमें बैठी हुई मुद्रा में हो, क्योंकि खड़ी लक्ष्मी की पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है। अब जानते हैं अगली ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी खरीदारी धनतेरस पर अवश्य करनी चाहिए। वह है खड़ी हल्दी। जी हाँ, धनतेरस के दिन हल्दी को घर में अवश्य लाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हल्दी खरीद कर लाने से घर में सुख सौभाग्य का वास होता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। तो चलिए वीडियो में अभी आगे भी बने रहिए। हम आपको लास्ट में वो पोटली वाला उपाय बताएंगे जिसको आप दीपावली के दिन अपने तिजोरी में रखकर माता लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। तो ये तो थी कुछ चीज़ें जिसकी खरीदारी हमने करनी चाहिए। अब हम जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। तो लोहे की चीज़ें, नंबर 1, लोहे की चीज़ें धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। इससे दुर्भाग्य आता है। लोहे का संबंध शनिदेव से होता है। इसके अलावा चीनी मिट्टी से बनी हुई चीज़ें भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इसकी वजह से जीवन में निर्धनता आती है। तो चलिए, आशा करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अब मैं अंत में आपको वह उपाय बताने जा रही हूँ। तो चलिए उपाय को आप पूरा सुन लीजिए। आपने क्या करना है, एक लाल रंग की पोटली लेनी है। लाल रंग की पोटली में खड़ी हल्दी, ध्यान से सुनिएगा, खड़ी हल्दी लेनी है और उसमें 1 रुपये का सिक्का लेकर उस पोटली को गांठ लगाकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। यह उपाय आपको महालक्ष्मी की पूजा वाले दिन करना है। पूजा जब हो जाए तो जो हल्दी आप पूजा में चढ़ाएं उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा लेकर और माता रानी को जो भेंट चढ़ाएं उसमें से 1 रुपये का सिक्का लेकर आप उसको पोटली बनाकर तिजोरी में रख दीजिए। तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। हमेशा आपका पर्स और तिजोरी पैसों से भरी रहेगी। तो आप यह उपाय करके अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखना ना भूलिए।